गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रूट लोकस। तो चलिए इसका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं रूट लोकस के बारे में, कि हमें रूट लोकस चाहिए क्यों और रूट लोकस ड्रॉ कैसे करना है। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर करते हैं। देखिए हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारे क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स होते हैं वही हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। अगर ये पोल्स हमारे एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। और अगर ये इस जे ओमेगा एक्सिस की बाउंड्री को क्रॉस करके यहाँ कहीं पर क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन के हमारे पोल्स लाई कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। तो मतलब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे पोल्स है कहाँ। और एक अब नई चीज़ सीखिए कि आपका जो सिस्टम का गेन रहता है, जैसे जैसे आप इसे चेंज करते हैं वैसे वैसे आपके पोल्स अपनी लोकेशन चेंज करते हैं। आपकी k इक्वल टू 0 वैल्यू के लिए अगर आपके पोल्स यहाँ लाई कर रहे हैं कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ज़रूरी नहीं है आपकी k इक्वल टू 20 वैल्यू के लिए भी वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही कहीं लाई करे। या आपके पोल्स k इक्वल टू 20 के लिए शिफ्ट हो चुके हो सकते हैं, इस बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हो सकते हैं और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो सकते हैं और आपका सिस्टम अनस्टेबल कर सकते हैं। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम अपना k चेंज करें तो हमारे पोल्स किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम अपने सिस्टम की रेंज लिखते हैं। आपने कई बार सिस्टम को परचेज़ किया होगा तो उस पर रेंज देखी होगी लिखी हुई कि सिस्टम लिमिटिंग वैल्यू इज़ 20 डिग्री टू 80 डिग्री। ये इसकी वर्किंग रेंज है। इसके बियॉन्ड आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे हमारे सिस्टम की वर्किंग रेंज निकालेंगे कि हम सिस्टम गेन को कितना चेंज कर सकते हैं, कि k इक्वल टू 0 से लेकर k इक्वल टू 20 तक ले जा सकते हैं, क्या बियॉन्ड 20 ले जा सकते हैं, क्या 25 से आगे ले जा सकते हैं, क्या 25 के बाद अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हमारा सिस्टम की वर्किंग रेंज k इक्वल टू 0 टू 25 है। इसके बाद बियॉन्ड दिस सिस्टम गेन हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और चलिए सीखिए कि हम रूट लोकस की हेल्प से गेन की वेरिएशन से रूट्स को इधर उधर जाते हुए कैसे देख सकते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि हमें रूट लोकस चाहिए क्यों, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रूट लोकस ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए किसी भी सिस्टम का रूट लोकस ड्रॉ करना हो तो बहुत ही एक सिस्टमेटिक स्टेप्स रहते हैं, वन बाय वन अप्लाई करेंगे और हमें हमारा हमेशा रूट लोकस मिल जाएगा। तो हमारा स्टेप 1 रहेगा प्लॉट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स एंड जीरोस ऑन एस प्लेन। तो देखिए यहाँ पे कोई ज़ीरो तो है नहीं, पोल्स हैं, उन्हें प्लॉट कीजिए एस प्लेन पे। एक पोल आ जाएगा आपका 0 पे, एक आ जाएगा -1 पे इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए, और एक पोल आ जाएगा आपका -3 पे। तो ये रहेगा हमारा स्टेप 1। देन हम यहाँ पे इसका ब्रेकअवे पॉइंट फाइंड करेंगे। ये वैल्यूज़, ये लोकेशन आपकी रूट्स की रहेगी फॉर k इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे आप k की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपकी जो रूट्स हैं ये अपनी पोजीशन, ये अपनी लोकेशन चेंज करने लगेंगे। तो किस तरह से चेंज करेंगे ज़रा देखिए। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे उसके लिए ब्रेकअवे पॉइंट। एक ब्रेकअवे पॉइंट मान लीजिए यहाँ आएगा और एक ब्रेकअवे पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर आएगा। ये ब्रेकअवे पॉइंट क्या होता है ज़रा भी डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप गेन k बढ़ाएंगे ये वाला रूट आपका इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और ये रूट आपका इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स द ब्रेकअवे पॉइंट, एंड दिस पोल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन इन दिस साइड। अब देखिए मैंने कहा कि ये रूट इस तरफ आएगा और ये रूट भी अपना मूव करेगा k के बढ़ने पे इस तरफ ब्रेकअवे पॉइंट पे, लेकिन मैंने कहा कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे चलाएगा। मैंने क्यों नहीं कहा कि ये भी इस डायरेक्शन पे आएगा। देखिए ये ब्रेकअवे पॉइंट एक वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट है और ये ब्रेकअवे पॉइंट नॉट वैलिड है। तो ऐसा क्यों, आप ये पोल देख सकते हैं। इस डायरेक्शन से अगर आप पोल देखें तो आपके सामने कितने पोल हैं, एक ऑड नंबर ऑफ पोल्स हैं या ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहिए आप, तो जो भी है ऑड है नंबर, तो ये एक वैलिड रीजन है रूट लोकस बनाने का। यहाँ पे खड़े होके देखिए कि आपके आगे कितने पोल्स हैं, 2 हैं, इवन नंबर है, तो इस रीजन में आपका कहीं भी रूट लोकस नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा जो आपका ये वाला पोल है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ये नॉट वैलिड है। क्योंकि आप इस रीजन में खड़े होकर देखेंगे तो आपको आपके आगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज कितनी दिख रही हैं, 2 क्या हो गया, इवन नंबर। तो इस एरिया में आपका रूट लोकस नहीं होगा, आपका रूट लोकस हमेशा ऑड एरिया में होगा। तो ये आ गया आपका वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट और ये आ गया नॉट वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट,
और ये रीजन कौन सा हो गया, यहाँ पे रूट लोकस नहीं बनेगा। तो अब देखिए, आप जब अपना गेन फर्दर बढ़ाएंगे तो आपका रूट लोकस कहाँ जाएगा। इस ब्रेक अवे पॉइंट के बाद ये ब्रेक होके रूट लोकस अपना कोई नया पाथ चूज़ करेंगे। मान लीजिए एक रूट ये वाला आपका इस डायरेक्शन में चला जाएगा एंड देन ये वाला रूट आपका कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में जाएगा या इस तरह से जाएगा या ऐसे जाएगा या सिंपली अप स्ट्रेट चला जाएगा या डाउन स्ट्रेट चला जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। ब्रेक अवे पॉइंट के बाद दोनों रूट्स आएंगे, आपस में टकराएंगे और गेन फर्दर जब आप बढ़ाएंगे तो ये रूट्स कोई डायरेक्शन चूज़ करेगा। अब ये डायरेक्शन किस तरह से चूज़ करेगा, ये किस तरह से पता चलती है, ज़रा देखिए। ये डायरेक्शन हमें पता चलती है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट से। हम एसिम्प्टोटिक लाइंस की एंगल्स निकालेंगे और वो ड्रॉ करेंगे। वो किसी पॉइंट से ड्रॉ करनी पड़ेंगी एसिम्प्टोटिक लाइंस इस तरह की अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। एसिम्प्टोटिक लाइन क्या होती है, टेंजेंशियल टू अ कर्व, ये होती है आपकी एसिम्प्टोटिक लाइन। तो अब हम इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे अपने रूट लोकस पे। तो वो कहाँ से ड्रॉ करनी है, यहाँ से ड्रॉ करनी है, यहाँ से ड्रॉ करनी है। हमें एंगल मिल भी गया, मान लेते हैं 45 डिग्री एंगल मिला, तो वो लाइन ड्रॉ कहाँ से करनी है, यहाँ से, किस पॉइंट से। तो वो कैसे ढूंढते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रॉइड। तो हम उसके बाद एक सेंट्रॉइड निकालेंगे, सेंटर पोजीशन मान लेते हैं। सेंट्रॉइड कहीं यहाँ निकल गया और आपके एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स एक लाइन का निकला है 60 डिग्री इस तरह से, और दूसरी लाइन का निकला है 300 डिग्री कुछ इस तरह से। ये आ गया आपका 60 डिग्री और ये आ गया आपका 300 डिग्रीज। तो अब ये आपका जो रूट लोकस है ब्रेक अवे पॉइंट से टकराने के बाद इन एसिम्प्टोटिक लाइंस को फॉलो अप कर लेगा कुछ इस तरह से, और एक और एसिम्प्टोटिक लाइन निकलेगी। 3 रूट्स हैं, तीनों रूट्स से अपनी अपनी इन्फिनिट लाइंस पे जाना है। तो 2 रूट्स के लिए तो ये डायरेक्शन निकल गई और एक और एसिम्प्टोटिक लाइन निकलेगी, मान लेते हैं वो शायद कुछ इस तरह से निकल जाए 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री डायरेक्शन। तो ये वाला आपका जो पोल है ये इस एसिम्प्टोटिक लाइन को टू द इन्फिनिटी फॉलो अप कर लेगा। तो यही कुछ आपके बेसिक रूल्स रहेंगे कभी भी रूट लोकस बनाने के लिए, कि सबसे पहले अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल जो जीरोस प्लॉट कीजिए, देन ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड कीजिए एंड देन देयर आफ्टर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड कीजिए। ये 4 स्टेप्स आपको याद रहेंगे तो आप हमेशा अपना रूट लोकस बना पाएंगे। तो चलिए कल से नेक्स्ट न्यूमेरिकल से इन चारों पॉइंट्स को यूज़ करना सीखते हैं।